भ्रष्टाचार का जो आरोप उस वक्त लगा था आरजेडी के नेताओं के ऊपर, नीतीश जी ने कहा कि पब्लिक डोमेन में जाकर इसको एक्सप्लेन कीजिए कि क्या मामला है। नहीं हुआ, तब नीतीश जी ने कहा कि आपके साथ हम नहीं रहेंगे। राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी के साथ फिर से हम इस जीवन में जाएं, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर कभी उनको ब्लड की जरूरत हो, खून की जरूरत हो, तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे पहले जाकर अपना हाथ बढ़ाएगा। कि इसमें मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम के एक निजी होटल में, और पीछे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जो कि सासाराम में कल से ही है, आपको हम बता दें कल से ही जो है रोहतास जिला में, जैसा उनका जो यात्रा है विरासत बचाओ नमन यात्रा, उसी के तहत रोहतास जिला में पहुंचे। रोहतास जिला में कल से लेकर आज सुबह इन्होंने सबसे पहले तो पत्रकारों से प्रेस वार्ता किया, और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या भविष्य में मौका मिले तो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि राजनीतिक जीवन में तो कभी भी संभव नहीं है कि नीतीश कुमार के साथ वे जाएं, पॉलिटिकल लाइफ में कभी, लेकिन अगर व्यक्तिगत जीवन पर बात करें, अगर नीतीश कुमार को कभी जरूरत पड़े, नीतीश कुमार कभी बीमार पड़े, तो उनको अगर ब्लड की जरूरत पड़े, खून की जरूरत पड़े, तो देने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जरूर जाएंगे। और क्या कुछ कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा, आइए सुनते हैं। है नीतीश जी के एक्शन के कारण तो स्वयं नीतीश कुमार जी का है, इसलिए हम मंच से बार बार कहते हैं कि नीतीश जी ने ठीक उसी तरह से किया है जैसे किसी के बारे में कहा जाता है कि अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार लेना, तो अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी उन्होंने मार ली है। सर, ऐसी चर्चा है कि जल्द ही आपकी पार्टी एनडीए में जाएगी, क्या कहेंगे सर? देखिए, चर्चा करने वाले लोग चर्चा करते हैं, उसमें आप लोगों की भूमिका ज़्यादा होती है। हम इनकार नहीं कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं उससे इनकार नहीं है, लेकिन अभी पूरे तौर पे अपनी पार्टी में हमने विमर्श नहीं किया है साथियों से। अभी तो कुछ दिन पहले पार्टी हमने बनाई है, लोगों के बीच निकल पड़े हैं, आपस में अपने साथियों से परामर्श करेंगे, विमर्श करेंगे, तब हम डिसीजन क्या होगा बता पाएंगे। सर, अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लोग आशीर्वाद दे देते हैं, तो सर डेहरी डालमिया नगर के बारे में यानी मुख्यमंत्री बनने का कहाँ सवाल है? आपकी सवाल बेमौसम बरसात वाली बात है। रोहतास से आप भली भांति परिचित है, और ये जिला इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था। हमारा डालमिया में फैक्ट्री भी था, आज बंद है, आपने भी देखा होगा। उसके लिए सर कुछ क्या सोच है? अरे भैया, उसके लिए अगर मेरा पुराना इतिहास देख लीजिए तब आपको पूरा पता चल जाएगा। किसी दिन बैठेंगे अलग से तो पूरा इतिहास बताएंगे। जब इस इलाके के लोगों ने मुझको मौका दिया, दिल्ली भेजा, तो कितना पापड़ बेलकर उसको हम लाए थे जगह पर, कभी कागज़ बताएंगे। और कागज़ क्या, डेहरी ऑनसन के इलाके के लोग जानते भी हैं। वहाँ से लोगों को हम ले जाते थे दिल्ली, और वहाँ रेलवे बोर्ड में मंत्री के सामने मीटिंग होती थी, जीएम ईसीआर भी बैठते थे, फिर हेडक्वार्टर जो ईसीआर का हाजीपुर है वहाँ भी यहाँ के लोगों के साथ एक नहीं अनेक बार बैठक हुई। और सबके उपरांत यहाँ तक हुआ कि जगह की साफ सफाई भी हो गई, कुछ पैसा भी अलॉट हो गया, काम शुरू होने वाला था। जैसे ही काम शुरू होने वाला था वैसे ही यहाँ के लोगों ने मुझको ही हटा दिया। तो हटा दिया तो उसके बाद जिसके ऊपर जवाबदेही थी उनको देखना चाहिए था। अब क्या स्थिति है मुझको नहीं मालूम आज की तारीख में। ये अमित शाह दौरे पे लगातार बिहार आ रहे हैं, क्या लगता है? देखिए बाबा, अमित शाह जी आ रहे हैं, लोग उनको बुला रहे हैं, उनको पसंद तो कर रहे हैं तो आ रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? उनकी पार्टी का कार्यक्रम है और स्वाभाविक रूप से उनकी पार्टी कार्यक्रम करती है तो उनको आना चाहिए, आते हैं। सर, लालू परिवार अभी ईडी में उलझा हुआ है और नीतीश कुमार बिहार की सरकार चला रहे हैं, किस चीज़ में उलझा हुआ है? ईडी बिहार सरकार। देखिए लालू जी, अब ये तो पूछेगा सरकार चलाने वालों से ना। नीतीश जी से पूछिएगा कि 2015 में उनका गठबंधन हुआ था आरजेडी के साथ। पहला गठबंधन नहीं है, दूसरी बार है। पहली बार जब गठबंधन हुआ तो क्या कहकर गठबंधन उन्होंने छोड़ा था, ये तो सब लोगों के सामने है, पब्लिक डोमेन में है कि नीतीश जी ने क्या कहकर छोड़ा था। यही कहा था ना, भ्रष्टाचार का जो आरोप उस वक्त लगा था आरजेडी के नेताओं के ऊपर, नीतीश जी ने कहा कि पब्लिक डोमेन में जाकर इसको एक्सप्लेन कीजिए कि क्या मामला है। नहीं हुआ, तब नीतीश जी ने कहा कि आपके साथ हम नहीं रहेंगे। तो स्थिति जो उस वक्त थी आज भी वो स्थिति है, लेकिन नीतीश कुमार जी फिर से वही है। तो इसका जवाब तो बिहार के लोग और आप लोग पूछ सकते हैं उनसे। सर, क्या लगता है कि भविष्य में कभी अगर आपको जाने का मौका मिले फिर नीतीश कुमार के साथ तो जा सकते हैं? देखिए, राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी के साथ फिर से हम इस जीवन में जाएं, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।
लेकिन हमने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से भगवान न करे कि नीतीश जी कभी बीमार पड़े और उनको खून की जरूरत हो, लेकिन आदमी है, प्रकृति है, बीमार पड़ता ही है लोग। अगर कभी उनको ब्लड की जरूरत हो, खून की जरूरत हो, तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे पहले जाकर अपना हाथ बढ़ाएगा कि खून ले लीजिए और नीतीश कुमार जी के शरीर में डाल दीजिए ताकि नीतीश जी सर्वाइव करें व्यक्तिगत रूप से। लेकिन राजनीतिक रूप से अब फिर से नीतीश जी के साथ हुआ जाए, इसका कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उपेंद्र कुशवाहा ने लगातार जो कि बताया प्रेस सरकार से, जो नीतीश कुमार को अगर कभी भी भविष्य में बीमार पड़ते हैं, नीतीश कुमार को कभी भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो उपेंद्र कुशवाहा हमेशा इसके लिए तैयार रहेंगे और नीतीश कुमार को जब भी ब्लड देने की आवश्यकता पड़े, जब भी उनको ब्लड की आवश्यकता पड़े। उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों के सवालों को जवाब देते स्पष्ट तौर पर कहा कि राजनीतिक जीवन में तो नीतीश कुमार के साथ जाना कभी भी संभव नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में नीतीश कुमार अगर कभी बीमार पड़ते हैं, उनको ब्लड की आवश्यकता पड़े, उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा हमेशा तैयार रहेंगे। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा जो कि पीछे में और भी बहुत सारे रोहतास जिला के जो भी अलग अलग पार्टी की अगर बात करें, जदयू के कुछ कार्यकर्ता है, वो लोग जो है उनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं और भी तमाम प्रकार की जो भी सवाल हुई, सभी सवालों का जवाब उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर बताया। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी कि अगर राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार के साथ जाना पड़े तो वे नहीं जाएंगे, व्यक्तिगत जीवन में अगर जरूरत पड़े तो जरूर जाएंगे।